हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MGP4 गांधी का राजनीतिक चिंतन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है गांधी जी की शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी की शक्ति की अवधारणा को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपका एक लाइक हमारे को बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी की शक्ति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, गांधी जी की शक्ति की राजनीति के पक्षधर नहीं थे। वे दो प्रकार की शक्ति की चर्चा करते हैं। तो गांधी जी जो राजनीतिक शक्ति है, जो कि राजनीति से प्राप्त शक्ति है, जो राजनीति से विजय घोषित व्यक्ति जब शक्ति प्राप्त करता है, उसके ये फेवर में नहीं थे। इनके अनुसार दो प्रकार की शक्ति की चर्चा है। एक जो सजा के भय से प्राप्त हो तथा दूसरी जो प्रेम पूर्ण कार्यों से प्राप्त हो। वे शक्ति की राजनीति का विरोध करते हैं। और गांधी जी का मानना था कि यदि राजनीति केवल सत्ता पाने के लिए वयस्क मताधिकार को साधन की तरह प्रयोग करके राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो ये इसका गलत प्रयोग करेंगे। तो गांधी जी का यहाँ पर आशय है, यदि राजनीति केवल सत्ता पाने के लिए व्यक्ति यानी वयस्क मताधिकार मतलब होता है जो हमारे मतदाता होते हैं, अगर मतदाता को साधन बनाएंगे और उनका इस्तेमाल करके राजनीतिक शक्ति को अपने फेवर में करेंगे, तो गांधी जी कहते थे कि यहाँ वास्तव में शक्ति का गलत प्रयोग होगा। आज की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि आज जितने भी जो पॉलिटिशियन हैं वो राजनीति को केवल शक्ति प्राप्त करने के इस्तेमाल करते हैं। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, गांधी जी का मानना था कि हम जितना हमारा आंतरिक मन जो जितना शुद्ध होगा ना, उतने ही लोग हमारा विश्वास करेंगे। अगर यहाँ पर गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति के बारे में ये बात कही है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, नेता लोग, वो मतदाता को अपने फेवर में करके शक्ति हासिल कर लेते हैं, फिर वो विकास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बस वो अपना ही विकास करते रहते हैं। तो गांधी जी ऐसी शक्ति की अवधारणा को स्वीकार करते हैं जो स्वार्थ पर आधारित। तो गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करता है वो स्वार्थ पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिकता आस्वार्थ पर होनी चाहिए और सदैव राजनीतिक शक्ति को जनता के हित के लिए और जनता के विकास के लिए कार्य करने के लिए होनी चाहिए। लोक जीवन की भलाई की कामनाएं। गांधी जी सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को प्राथमिकता को स्वीकार करते थे। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक शक्ति यानी सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति की प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं, यानी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सामाजिक शक्ति के लिए होना चाहिए, यानी जनता के लिए होना चाहिए, तथा दोनों के से अस्तित्व पर जोर देते हैं। और गांधी जी का मानना ये था कि जो सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति होती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी जी का मानना है कि राजनीति में शक्ति से अधिक नैतिकता की जरूरत है, जिससे समाज की भलाई की जा सकते हैं। गांधी जी के अनुसार राज्य की शक्ति में वृद्धि एक बड़ा खतरा है, इसलिए गांधी जी जो थे राज्य की शक्ति में वृद्धि का विरोध करते थे और राज्य के बजाय वो जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको अधिक शक्ति देने के पक्ष में थे। तो गांधी जी की शक्ति की अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, गांधी जी के अनुसार राजनीतिक शक्ति और उसके नकारात्मक प्रभाव से अलग रहना चाहिए। तो गांधी जी ने बोला, राजनीतिक शक्ति अगर उसे आप नकारात्मक क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग करोगे, वर्तमान में राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है और जितनी अधिक हमारी आंतरिक शुद्धता होगी उतनी ही जनता हम पर विश्वास करेगी। तो गांधी जी ने साफ साफ यहाँ पर नकारात्मक राजनीति का विरोध करा है और इन्होंने बोला है कि राजनीतिक शक्ति को केवल समाज की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो गांधी जी नकारात्मक राजनीति का विरोध करते हैं और राजनीतिक शक्ति को समाज के हित के लिए प्रयोग करने पर बल देते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, गांधी जी राजनीति तथा धर्म के निकट संबंध पर जोर देते हैं तथा शक्ति की उस अवधारणा को नहीं मानते जो स्वार्थ पर आधारित है तथा लोक जीवन की भलाई न सोचे। तो गांधी जी हमेशा राजनीति और धर्म को निकट मानते हैं और उनका ये मानना है कि शक्ति ऐसी शक्ति जो स्वार्थ पर आधारित हो और उस शक्ति से समाज के लोगों का हित ना हो, तो वो शक्ति बेकार है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। इसलिए गांधी जी के अनुसार शक्ति जो होनी चाहिए वो लोक कल्याण पर होनी चाहिए, यानी जनता के हित के लिए इस्तेमाल करने वाली होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी सामाजिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति को महत्व देते हैं और दोनों के से अस्तित्व पर बल देते हैं। तो गांधी जी ने बोला कि राजनीतिक शक्ति जो होनी चाहिए वो सामाजिक शक्ति के आधार पर, यानी समाज के लोगों के हित के लिए होनी चाहिए। इसलिए सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को महत्व देते हैं और एक दूसरे के पूरक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार शक्ति का केंद्रीकरण की बजाय उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो गांधी जी का मानना यह था कि शक्ति, अगर राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो वो उसका नकारात्मक प्रयोग करेगा। इसलिए शक्ति एक हित के बजाय वो समाज के यानी राजनीति के अन्य अंगों में भी वितरित होनी चाहिए, यानी विकेंद्रीकरण होना चाहिए उसका। तो फिर उस जो शक्ति होगी वो नकारात्मक होने से बचेगी। नेक्स्ट है, गांधी जी एक सरकार तभी तक सेवा करने वाली सरकार है जो जनता की सहमति और इच्छा है। यानी गांधी जी के अनुसार अगर सरकार को जो शक्ति मिली है वो जनता के द्वारा मिली है। सरकार जब तक अपनी सेवा करती रहेगी जब तक जनता की इच्छा होगी। जनता जब चाहेगी सरकार से शक्ति छीनकर उसको सरकार को गिरा सकती है। इसलिए जनता को इन्होंने केंद्र बिंदु माना और जनता के हितों में शक्ति देने का समर्थन करा। गांधी जी इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार के कार्यों के लिए, चाहे वे छोटे कार्य क्यों ना हो, नागरिक जिम्मेदार है। तो गांधी जी का मानना यह है कि सरकार जो भी काम करते हैं, समाज में जो भी होता है वो जनता के हितों के लिए होता है। सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करती है, इसलिए जो भी समाज में कार्य होता है, अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सभी कार्य जनता के लिए होते हैं और उसके लिए जनता ही जिम्मेदार होती है। तो बच्चों, ये हमने गांधी जी की शक्ति की अवधारणा को पढ़ा। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।